अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स। आई होप सब आप अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे अपने घरों में। आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरब में आपको अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो किन गाइडलाइंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट नंबर पे हम आपको बोलेंगे जॉब प्लेटफॉर्म। जब भी आपको सऊदी अरब में जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो सबसे पहले आप जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, जैसे कि लिंक्डइन है, लाइक बैथ.com है, नौकरी गल्फ.com है, एंड अदर कंपनीज लाइक अरामको, साबिक, एसटीसी और सऊदी एयरलाइंस एक्स्ट्रा। इन सब प्लेटफॉर्म पे आपको जाके अपने लिए जॉब सर्च करनी है। सेकंड हमारा रहता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज। देखिए, आपको हर एक एजेंसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। जैसे आपको उसी एजेंसी पे ट्रस्ट करना है जो POEA होंगी, लाइक प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स। जिसके पास अप्रूवल होगा POEA का, जिसके पास ये अप्रूवल होगा, आप उसी एजेंसी पे ट्रस्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन चीज़ों में। कोई आपको वीज़ा दे देता है, कोई आपको बोल देता है मैं ये जॉब दे दूंगा, वो जॉब दे दूंगा, तुम ऐसे फॉलो करो। आप अपनी तरफ से हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के आपको वो जॉब नहीं मिलती है, तो फ्रॉड होने की इसमें बहुत चांसेस होते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जिसके पास प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का अप्रूवल होगा, आप उसी से आप अपने लिए फर्दर प्रोसीजर करेंगे। देन इसके बाद आता है थर्ड वन इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर होंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैंने आपको कहा, अपडेटेड CV, उस पर आपने प्रॉपर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है। अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, आपको उस पर ज़रूर मेंशन करना है अपने एक्सपीरियंस को। अगर आपके पास एजुकेशन उतनी ज़्यादा नहीं है तो अपने एक्सपीरियंस, आप किस फील्ड में माहिर हैं, वो सारा आपको CV पे लिखना है। एंड सेकेंड पार्ट इसका रहता है पासपोर्ट आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, तब जाके अपने उस पर अप्लाई करना है। पासपोर्ट आपके पास 6 मंथ वैलिडेशन के साथ होना चाहिए। एंड आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट कि आप फिजिकली फिट हैं। ये सारा चीज़ें आपको होनी चाहिए, उस पर प्रॉपर आप फिजिकली फिट हैं तो वो सारा कुछ उस मेडिकल सर्टिफिकेट में आ जाएगा। सो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। फिर वर्क वीज़ा प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। एक बार जब आपको जॉब मिल जाएगी, जैसे आपने अपना CV डाल दिया, तो आपको किसी को नीड है आपकी, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। फिर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सबको वो चेक करके जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपको वो एक ऑफर लेटर भेजेंगे। ऑफर लेटर में आपको सारा कुछ दिया जाएगा, मेंशन किया होगा उनकी तरफ से, आपको कितनी सैलरी है, आपको कितना ओवर टाइम दिया जाएगा, आपके फूड अलाउंस क्या है, आपको रहने का ईच एंड एवरीथिंग उस पर सब लिखा होगा। आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। आपकी जॉब क्या है, आपकी सैलरी क्या है, हर एक चीज़ पढ़ के फिर उस पर साइन करके उनको आपने भेजना है। ईमेल थ्रू जाता है ये चीज़ें, फिर आपको उनको सेंड करना है। उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस करेगा, मीन्स इकामा। यहाँ पे उसे सऊदी में उसे इकामा कहा जाता है। वो आपका वर्क वीज़ा जो है वो प्रोसेस करेगा। इकामा आपका 6 मंथ का भी बनता है, 1 ईयर का भी बनता है। जो आपको यहाँ से ले रहा है वो आपका इकामा खुद जो है उसके लिए अप्लाई करेगा। हाँ, इसमें 2 कंडीशंस होती है। जैसे आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो आपका इकामा रिन्यूअल एंड ईच एंड एवरीथिंग, आपका रहना सब कुछ जो है वो एम्प्लॉयर ही करता है जो आपको ले रहा है। लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़ा पे जाते हैं तो आज़ाद वीज़ा पे आपको ये सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं। आपको जॉब सर्च खुद करना है, आपको रहने का खुद देखना है, आपको फूड अलाउंस एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको इवन जॉब भी खुद ढूंढनी है वहाँ पे जाके। आप बस यहाँ से जा रहे हैं एंड वहाँ जाके आपको खुद जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ एंड ऑल दैट करना होता है। जो इस तरह कंपनी थ्रू जाते हैं तो हमें वो इंडिया से ही या पाकिस्तान या बांग्लादेश से ही पता चल जाता है हम किस काम के लिए जा रहे हैं। अगर आप खुद अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं तो आप आज़ाद वीज़ा पे जा सकते हैं, वहाँ जाके आप अपने टाइप की जॉब ढूंढ सकते हैं, जैसा कि आपका CV होगा, जैसे कि आपके एक्सपीरियंस होंगे लाइफ में। एक बार वीज़ा आपका वहाँ से आ जाएगा, आपको वीज़ा स्टैंपिंग करानी है। तो वो एक इंडिया में देखा जाए तो दिल्ली में होता है, मे भी शायद मुंबई में भी होता है। आपको दिल्ली एम्बेसी में जाके वीज़ा की स्टैंपिंग, वो प्रॉपर आपका वहाँ पे चेकिंग होगी, हर एक डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह सब होगी। आप किस लिए जा रहे हैं, आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पूरे आपको साथ में लेने, विद मेडिकल सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय GAMCA। वो सारी चीज़ें देख के फिर आपको आपकी स्टैंपिंग जब एक बार वीज़ा की हो जाएगी, फिर आपको वो टिकट्स वगैरह वहाँ से भेजेंगे। फिर उसके बाद आपकी टिकट्स होंगी। टिकट्स भी कंपनी के थ्रू ही होती है, जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हैं वही आपको टिकट भी भेजेंगे। आपको अपनी टिकट नहीं करनी है, वो ही आपको भी टिकट भेजेंगे। फिर स्टैंपिंग के बाद कुछ दिन के बाद आपको टिकट्स आ जाएंगे। आप फिर सऊदी आ जाएंगे। सऊदी आने के बाद आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ कंपनीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है, वो आपको एडवांस दे देती है, लाइक 500 रियाल, 200 रियाल, 300 रियाल एडवांस में दे दिया जाता है। वो आपकी अपनी ही सैलरी से होता है जो आपको एडवांस दिया जाता है। किसी में नहीं भी होता, बट कुछ कंपनीज में मैंने देखा है तो दे दिया जाता है।
अब आपको मैं इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी। ये थी गाइडलाइंस, ये इंपॉर्टेंट थी, इस तरह आपको अप्लाई करना है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी मैं आपको, जो आपको ज़रूर दिमाग में रखनी है जब भी आप सऊदी में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो। आपको इन इंपॉर्टेंट टिप्स का ज़रूर ख्याल रखना है। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट कंपनी के थ्रू अप्लाई करना बहुत सेफ और फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस तरह हम फ्रॉड से भी बचते हैं। बीच में एजेंट जब आ जाता है ना, तो हमें एक तरह का वो होता है, पता नहीं ये एजेंट के थ्रू ये अच्छा भी होगा नहीं होगा, ये आगे चल के हमें वहाँ जाके मत हमें जॉब मिले ना मिले, या जिस जॉब का इसने बोला है वहाँ अक्सर यहाँ पे ऐसे फ्रॉड होते हैं कि वहाँ से बोला जाता है कि आप इंजीनियर एंड ऑल दैट, आप इस पोस्ट पे हैं, आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पे हैं, यहाँ आके फिर उनको एज लेबर काम करना पड़ता है। बहुत केसेस मैंने ऐसे भी देखे, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे, डायरेक्ट कंपनी से अगर आपका कांटेक्ट हो जाता है तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो और या तो आपको मैंने आपको कहा था अप्रूवल जिसके पास होगा POEA का, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का, तो आप उसके थ्रू भी यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपनी रहे तो बेस्ट है। लास्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा देख के साइन करना है कि क्या जॉब है, कि अच्छे से गो थ्रू ऊपर से नीचे तक हो जाए कि हमारी जॉब क्या है, हमारी सैलरी क्या है, हमें ऑफ कब मिलेगा, हमने मतलब उसमें सारा होता है कि आपको ईयर में कितनी ऑफ्स मिलेंगी, कितनी आपको वेकेशन मिलेंगी, आपकी मेडिकल क्या है, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में मेडिकल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपको वो देखना है हमें मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो ईच एंड एवरीथिंग उसको गो थ्रू अच्छे से हो जाए, तो अच्छे से पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट को देन साइन करें। सो अगर आपको इसके बारे में और जानना है, इसके बारे में और डिटेल्स आपको जाननी है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी बताएं कि आपको किस रिलेटेड जानना है। मैं यहाँ सऊदी अरब में ही हूँ, सो मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ। सो मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।